वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, कंपन स्पेक्ट्रा। अणु की कंपन ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है। पॉइंट n 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में स्थित कंपन स्तरों में संक्रमण के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार के संक्रमण में बने स्पेक्ट्रम को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंपन ऊर्जा में संक्रमण हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र में अवशोषित होती है, अतः इसे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रमिकी या अवरक्त स्पेक्ट्रमिकी भी कहते हैं। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम अणु की कंपन और घूर्णन ऊर्जाओं में एक साथ संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। इन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आवर्तक क्षेत्र में होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का 0.8 म्यू से 200 म्यू, 1 म्यू बराबर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर तक का क्षेत्र आवर्तक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में स्पेक्ट्रमों का अध्ययन आवर्त स्पेक्ट्रमिकी कहलाता है। इस क्षेत्र को 3500 से 4000 तक सेंटीमीटर इनवर्स तक, सामान्य अवरक्त 4000 सेंटीमीटर से 666 सेंटीमीटर इनवर्स तक, सुदूर अवरक्त 666 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक। अणुओं में घूर्णन उत्तेजित करने के कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम सुदूर आवर्तक क्षेत्र में प्राप्त होता है। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम हेतु सामान्य आवर्तक क्षेत्र उपयोगी है, क्योंकि अधिकतर कार्बनिक यौगिक इसी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। अंगुलिक छाप क्षेत्र, इसी को कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजियन। यौगिकों के IR स्पेक्ट्रम में 1430 सेंटीमीटर इनवर्स से 910 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र में अवशोषण बैंडों की संख्या अधिकतम होती है, अतः IR स्पेक्ट्रम के क्षेत्र को अंगुलिक छाप क्षेत्र कहते हैं। इसके नाम में ये अंगुलिक छाप क्षेत्र, फिंगरप्रिंट रीजियन। बहुत अधिक आणविक समानता प्रदर्शित करने वाले यौगिक IR स्पेक्ट्रम के इस क्षेत्र में अंतर दर्शाते हैं। इस क्षेत्र के IR स्पेक्ट्रम को देखकर हम यौगिकों का आसानी से विभेद कर सकते हैं। जिस प्रकार सकल सूरत की समानता होने पर भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों की उंगलियों की छाप एक जैसा नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार आणविक संरचना में अधिक समानता दर्शाने वाले प्रकाश अवयवी भी IR स्पेक्ट्रम के इस क्षेत्र में असमानता दर्शाते हैं। आवर्तक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की शर्त। यौगिक के IR करने के लिए दो आवश्यक शर्त है। गति की आवृत्ति और इनसे टकराने वाले विकिरणों की आवृत्ति समान होना चाहिए। न्यू विकिरण इज इक्वल टू न्यू कंपन। नंबर 2, अणुओं में कंपन होने से अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के मान में अंतर आना चाहिए। यह तब भी संभव है जब अणु के कुछ स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो। यही कारण है कि H2N2CO2 की दो कंडीशन है। ये न्यू विकिरण इज इक्वल टू न्यू कंपन है। दूसरा क्या हुआ, कुछ स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। इसमें क्या N2CO2 H2 आदि अणुओं में क्या हुआ, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, इसीलिए IR सरल दोलक अणु जब IR क्षेत्र ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह यह सरल आवर्त दोलक के भांति व्यवहार करता है। जब अणु कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उसकी कुछ मात्रा कंपन ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। यदि परमाणुओं की कल्पना ठोस गोलियों के रूप में और उनके मध्य बंध का कल्पना लचीले स्प्रिंग के रूप में करें तो आसानी से समझा सकते हैं कि संग्रहित ऊर्जा किस प्रकार कंपन को संपन्न करती है। स्प्रिंग से जुड़े हुए दो गोलों को यदि खींचे या दबाए और फिर छोड़ दे तो वह स्प्रिंग सरल आवर्त दोलक के भांति दोलन करने लगती है। हम दबने या खींचने के रूप में तंत्र पर कुछ कार्य किया है और इस प्रकार तंत्र को कुछ ऊर्जा दी है, जिससे तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और वह कंपन करने लगता है।
यह कंपन तब तक जारी रहता है जब तक कि यह अतिरिक्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में तंत्र से बाहर ना निकल जाए। विकिरणों के अवशोषण से पहले जब परमाणु परस्पर साम्य दूरी आर्य पर स्थित है, अगर दोनों में तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तंत्र की ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है जब दोनों परमाणु साम्य दूरी आर्य पर स्थित हो। ऐसे तंत्र पर हुक नियम लागू किया जा सकता है। F इज माइनस के इंटू आर माइनस आर ई। के इज बल नीयतांक, आर माइनस आर ई अंतर्नाभिकीय दूरी, माइनस नेगेटिव साइन की वह बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। एनर्जी इज बल इंटू दूरी, अतः ई इज इंटीग्रल 0 टू आर माइनस आर ई है, लिमिट्स है ये। एफ डी आर दैट इज माइनस के इंटू इंटीग्रल 0 टू आर माइनस आर ई और आर माइनस आर ई डी आर, दैट ई इज हाफ के इंटू आर माइनस आर ई होल स्क्वायर। समीकरण 2। यह समीकरण पैराबोला के समीकरण y इज एक्स स्क्वायर के समरूप है। अतः तंत्र की ऊर्जा अवस्था आरेख पैराबोलिक होता है। सरल आवर्त दोलक की कंपन आवृत्ति ओमेगा ऑसिलेशन इज 1/2 पे अंडर रूट के अपान म्यू एच। के इज बॉल स्ट्रेंथ, म्यू इज सामान्य द्रव्यमान। इस समीकरण को 3 डाल दो। समीकरण 3 को सेंटीमीटर से 2πc अंडर रूट के अपान म्यू, म्यू इज ओमेगा सी अपान सी है, ओमेगा ई इज आणविक कंपन ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, अतः इस पर स्क्रोडिंगर समीकरण को लागू किया जा सकता है। ई वी इज वी प्लस हाफ इंटू एच ओमेगा ऑसिलेशन। समीकरण 5। वी इज कंपन क्वांटम संख्या दैट इज 0, 1, 2, 3। समीकरण 3, 5 से ई वी इज 1/2 पे अंडर रूट के अपान म्यू इंटू वी प्लस हाफ। वी इज 0 अपन रखने पर ई 0 इज हाफ एच ओमेगा ऑक्सीलेशन। समीकरण से इससे स्पष्ट है कि वी इज 0 पर भी कंपन ऊर्जा का मान शून्य नहीं होता है। ऊर्जा के इस न्यून मान को फर्म शून्याङ्क ऊर्जा कहते हैं। यदि अणु V से V प्लस ऊर्जा स्तर में कंपन करे तो समीकरण 5 में ऊर्जा अंतर डेल्टा V इज V प्लस 1 प्लस हाफ एच न्यू माइनस V प्लस हाफ एच न्यू एच न्यू, अर्थात किन्हीं दो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर समान एच न्यू के बराबर है। चयन नियम। कंपन संक्रमण केवल निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों में ही संपन्न होता है, अर्थात डेल्टा वी इज प्लस माइनस 1 की स्थिति में ही कंपन संक्रमण होते हैं। ये चेन नियम है, इसका मतलब डेल्टा वी इज प्लस माइनस 1 है।